अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुश आमदीद। एक प्यारी सी कहानी आप सब के लिए जिसका नाम है पहली बारिश। राइटर हैं हुमैरा शफ़ी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। फिर चलते हैं कहानी की तरफ। तुम्हें याद है हम सावन की पहली बारिश में मिले थे। वो काली घटाएं, वो मस्त हवाएं, वो बूंदों की रिमझिम, वो चमकती बिजलियाँ, वो भीगा मौसम, वो महकती फ़ज़ाएँ, सभी ने मिलकर दिल की धरती पर मोहब्बत का फूल खिलाया था। अहदे वफ़ा निभाना सिखाया था। फिर क्या हुआ? वो वादे, वो कस्में तुम भूल गए हो। मौसम सारे भी रूठ गए। गर्मी तो हर साल ही खूब पड़ती है, मगर इस बार ऐसी जम कर पड़ी कि अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए। दर्जा हरारत 50 के हिंसे को छू जाता। फिर रहमत खुदाबंदी को जोश आया। यकयक आसमान पर काली बदलियाँ नमूदार हुईं। पहली बूंद गिरने की देर थी कि तांता ही बन गया। कब से प्यासी ज़मीन ने बारिश के पानी को यूं आगोश में समो लिया जैसे कब से बिछड़ी माँ बेताबी से बच्चे को गोद में भर लेती है। हर तरफ जल थल हो गया। फूल, पत्ते, पौधे सभी बारिश के पानी में झूमते हुए नहाने लगे। रात भर मुसलसल बारिश होती रही, जो सुबह होती किनमिन में बदल गई। वो कसलमंदी से बेड पर औंधी लेटी थी। रत जगह की वजह से बदन निढाल और सर दर्द से बोझल था। बारिश के कतरे खिड़कियों के शीशों पर दस्तक दे गए थे, जैसे इसे अपने पास बुला रहे हों, मगर वो इनकी पुकार से अनजान लेटी हुई थी। कोई और वक्त होता तो बाहें खोल कर लॉन में भाग जाती और गोल गोल घूम कर बारिश में नहाने लगती। आज तो वो अपनी गूढ़ी सहेली बारिश से भी रूठी रूठी सी थी। हालांकि इसी बारिश की वो इस कदर दीवानी थी कि इधर बादल आसमान पर नमूदार होते, उधर ये झटपट कपड़े बदल कर नहाने के लिए तैयार हो जाती। अम्मा बेहतरा चिल्लाती, मेहरू बाज आजा, ना नहा, सावन की पहली बारिश में नहीं नहाते, बीमार हो जाओगी। मगर वो कब सुनती, खूब भीग जाती। तो दादी कमर पर 2 धमोके जड़कर खींचते हुए अंदर लाती। इसकी सखी सहेलियाँ इसे छेड़ती, मेहरू तुम्हें बारिश से कितना प्यार है, अगर तुम्हारे उसको ना हुआ तो? होगा भाई होगा, क्यों नहीं होगा। मेरे दिल के तार ही उसी से मिलेंगे जिसको मेरी तरह बारिश से इश्क होगा। ज़ुबान के बोल पूरे हुए। वो और दिलदार भी सावन की पहली बारिश में मिले थे। आसमान से छाजों में बरस रहा था। इसका और इसकी दोस्त का प्रैक्टिकल डे था। उन्होंने देर तक रुकना था। कॉलेज वैन वाला तो बाकी लड़कियों को लेकर जा चुका था। दोस्त ने अपने भाई को फ़ोन किया तो इसने एक वाकिफ़ टैक्सी वाले को भेज दिया। ड्राइविंग सीट पर बैठा दिलदार नाम का भी दिलदार था, जो आधे घंटे के सफ़र में अपना पूरा दिल पीछे बैठी मेहरू को दे चुका था। इसका कहा पूरा हुआ था। सावन की पहली बारिश दोनों के दिलों के तार जोड़ चुकी थी। दिलदार अच्छे खासे खाते पीते घराने का था और शौकिया टैक्सी चलाता था। वो इतना अतावला निकला कि रिश्ता मांगने खुद ही चला आया। माँ बाप तो हयात नहीं थे, बहन भाइयों से अभी तस्करा नहीं किया। घर भर में भौचाल आ गया। ये मोहब्बत वहब्बत कुछ नहीं होती, वक्ती उबाल होता है। ये जो आनंद फानंद इश्क का सैलाब होता है ना, जितनी तेज़ी से चढ़ता है इतनी तेज़ी से उतर भी जाता है। जब रिश्ता बदलता है तो लोग भी बदल जाते हैं मेहरू। ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले यूँ लम्हों में नहीं होते। समझाने वालों ने दोनों को समझाया, मगर दोनों की लगन सच्ची थी, एक होकर रहे। जिस दिन उसकी शादी थी उस दिन भी खूब छम छम बारिश बरस रही थी। इसकी दोस्त दुल्हन बनी मेहरू को छेड़ रही थी। दिलदार बेचारा चलाता तो टैक्सी है, आज लगता है कश्ती लेकर आएगा। शादी के बाद दिलदार ने जी भर कर इसके नाज उठाए। वो इसे अपने दिल की शहजादी कहा करता था। घर वालों के अंदेशे खौफ सब उड़न छू चुके थे। दोनों एक दूसरे की संगत में बेतहाशा खुश थे। हनीमून हंसते खेलते गुजारा और प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई। दिलदार ने शादी पर दिल खोलकर पैसा उड़ाया था। वलीमे का तो ड्रेस ही इतना बेशकीमत बनवाया था कि मेहरू ने खुद भी टोका था, दिलदार इतना खर्च ना करो, तुम्हें मुश्किल होगी। जब तुम साथ होगी तो कोई मुश्किल मुश्किल नहीं रहेगी। इसका लहजा मोहब्बत के खुमार से चूर चूर था। ख्वाबों और ख़यालों से परे कमली ज़िंदगी भी है, जिसमें महंगाई भी है, बिल भी हैं, टैक्स भी हैं, आटे दाल की बढ़ती कीमतें भी हैं। जब इंसान सपनों की वादी से बाहर आता है तो ये सब डरावना ख्वाब लगता है, जो ख्वाब नहीं तल्ख़ हकीकत होती है। बदकिस्मती से एक दिन दिलदार की टैक्सी भी चोरी हो गई। शादी पर रूठे बहन भाई भी आबाई घर में हिस्सा मांगने लगे। दिलदार के मीठे लहजे में तलखी से आने लगी। ख्वाबों के हंडोले में झूलती। नादान मेहरू को इसके मसाइल की समझ बूझ नहीं थी। नोक झोंक छोटी छोटी लड़ाइयों में बदल गई। सब्र का दामन हाथों से छूटने लगा। अगरचे मेहरू जज्बाती थी तो जल्दबाज दिलदार भी बहुत था।
बच्चों की तरह रूठ जाता, इसे ही मनाना पड़ता। एक दिन झगड़ा बढ़ गया, वो भी ज़ब्त की आखिरी हदों पर खड़ी थी। अपने बैग में चंद ज़रूरी चीज़ें ठूंसी और हॉस्टल में अपने एक दोस्त के पास चली आई। लाली, मैं ज़हनी सुकून को तरस गई हूँ, सिर्फ 4 दिन रहने दो, फिर अपना कोई इंतज़ाम कर लूँगी। सबसे पहले इसने अपना मोबाइल ऑफ़ किया, फिर पलंग पर ढह गई। पिछली 8 माह की अज़दवाजी ज़िंदगी के रोज़ो शब की एक तस्वीर सी जहन के पर्दे पर धुंधली धुंधली नज़र आ रही थी। सब कुछ कितनी जल्दी ख़त्म हो गया। वो वादे, वो कस्में, वो मोहब्बत वफा के बुलंद व बाग दावे सब रेत की भुरभुरी दीवार की माने ढह गए थे। बस दिमाग की सुई एक जगह अटकी थी। आखिर मैं ही क्यों, हर बार मैं ही क्यों मनाऊं, हर बार पहल मेरी तरफ से ही क्यों। इस बार का सावन कैसा उदासी में लिपटा आया था। लड़कियां बाहर बारिश में नहाती, चहले करती, और वो खामोश गुप चुप सी खाली खाली नज़रों से दीवारों को तकती। आओ मेहरू, बाहर कहीं चलें, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। राबी दोस्तों के हमरा बाहर जा रही थी, इसे भी दावत दी। नहीं, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है यार, इसने बाजू आंखों पर रख लिया। कितनी देर वो यूं ही लेटी रही। बारिश के कतरों की जल तरंग बहुत कुछ याद दिला रही थी, शायद इस हरजाई की याद। इसने ध्यान बटाने की खातिर राबी की किताबों को खंगालना शुरू किया। एक पीली जिल्द वाली डायरी खोली, इसमें जगह जगह सुर्ख गुलाब की पत्तियां सूखी पड़ी थीं। वो अफसुर्दगी से मुस्कुराई। स्टूडेंट लाइफ में लड़कियां डायरियों में फूल रखने, नज़में लिखने, शेर व शायरी की कितनी दिलदादा होती हैं। नहीं जानती कि अमली ज़िंदगी इन ख्वाबों, ख्यालों, तितली, जुगनों और खुशबू की बातों से कितनी मुख्तलिफ और दूर की चीज़ है। शाम में राबी की वापसी हुई। वो कुछ घबराई सी थी। मेहरू, मैंने आज एक मेडिकल स्टोर के बाहर दिलदार भाई को देखा था। वो कुछ ज़ख्मी और बीमार से दिख रहे थे। टैक्सी वाला बहुत तेज़ चला रहा था, मैं सही से सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं कर पाई। वो गुमसुम सी रह गई। मेहरू, वो परेशान होंगे। मैं नोट लिख कर रखा ही थी कि सुकून के वास्ते जा रही हूँ। इसके मुंह से सरसराता से जुमला निकला। फिर वो सारी रात ना सो सके। जिस सुकून के वास्ते वो घर से निकली थी, वो सुकून इसे बाहर एक पल भी ना मिला था। अगली सुबह इसने बैग उठाया। राबी ने इसे सवालिया नज़रों से देखा। मैं घर से अपने कपड़े ले आऊँ, इसने नज़रें चुराईं। रिक्शा दरवाजे पर रुका, गेट खुला था। वो अंदर आई। रात की बारिश और आंधी ने बहुत तबाही मचा रखी थी। गमले ओंधे पड़े थे, गिराज में जगह जगह पानी खड़ा था। वो टीवी लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। कोई वीरानी सी वीरानी थी। वो हौले हौले कदम उठाती बेडरूम के दरवाजे तक आई। दरवाज़ा अध खुला था। सामने बेड पर दिलदार नीम दराज था। इसकी एक टांग पर पट्टी बंधी थी। इतना कमज़ोर और लागर, बढ़ी हुई शेफ। इसी वक्त नज़र उठाकर इसने देखा। इसकी आंखों में क्या कुछ नहीं था, शिकवा, शिकायत, मान टूट जाने का दुख और न जाने क्या कुछ। वो अपना ज़ब्त खो बैठी। दिलदार, इसने कर्ब से पुकारा। दिलदार ने अपनी बाहें खोल दी। इसकी ज़ख्मी आंखें पानियों से भरी थीं। वो भागकर इसकी खुली बाहों में समा गई। इसके कुशादा सीने में सर छुपाकर इसे यूं लगा जैसे वो अपनी जन्नत में वापस आ गई हो। मोहब्बत में वाकई कोई अना नहीं होती। वो रो रही थी और वो इसका सर सहला रहा था। फिर इसकी आंख से भी एक कतरा आंसू का निकला, जो इसके घने स्याह बालों में गुम हो गया। मर्द का आंसू, वो कीमती आंसू जो इसने अपनी मोहब्बत को फिर से पा लेने की खुशी में बहाया था। फिर इसने हाथ से इसकी ठोड़ी को उठाया। इसके लब मुस्कुराहट थे, वो भी मुतबस्सम हुआ। बाहर सावन की पहली बारिश दोनों के मिलन पर गुनगुना रही थी। ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। अल्लाह हाफिज़।